नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए सूर्य का उच्चस्थ अवस्था 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक ये 29 दिन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। और इन 29 दिनों में आप देखेंगे कि वास्तव में आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, ये 29 दिन आपके रिलेशनशिप में आए हुए विवाद समाप्त होंगे। आपके पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट्स पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, सेपरेशन समाप्त होगा। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे। और जो परेशानियां आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से देखने को मिली है और जो पार्टनर हैं आपके उनकी रुचि में मतलब कमी आई है, आपको लेकर इंटरेस्ट उनमें कम हुआ है, टाइम वो कम दे रहे हैं, ट्रस्ट इशू है, हिडन प्रॉब्लम्स हैं और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से चल रही हैं वो परेशानियां भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय वो रहेगा जिसमें आपके पार्टनर आपको जो कमिटमेंट किए हैं वो पूरा करेंगे, आपके साथ जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं वो पूरा करेंगे। ये समय में आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, कोई उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, शॉपिंग आपके लिए करेंगे वो। और इस समय में आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इशू है वो ख़त्म होगा, यानी कि ट्रस्ट में कमी, एक दूसरे पे विश्वास भरोसे पे कमी वो ख़त्म होगी। क्योंकि सूर्य जो है वो ऊर्जा के कारक है, एनर्जी के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं। तो ऐसे में आत्मविश्वास आपके पार्टनर में बढ़ेगा और वो खुल करके आपके साथ बातें करेंगे। इस समय में वो आपके साथ कहीं घूमने आगे कहीं पर जा सकते हैं, कोई किसी टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट कर सकते हैं, आप कोई मूवी देखने आप किसी थिएटर में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो इस समय में आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं या आपके बर्थडे को वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बदलाव इस समय में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के जाने के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो पिछले कुछ समय से संबंध थे उनमें इस समय में टकराव दिख रहा है, उसमें इस समय में मतभेद दिख रहे हैं। और क्योंकि आपके पार्टनर भी इस बात को समझ रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी है वो थर्ड पार्टी सिर्फ अपने लाभ के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इन 29 दिनों में जब बुध और सूर्य की एक साथ युति होगी 30 अप्रैल 2026 को, तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। और फिर 11 मई से लेके 15 मई के बीच में मंगल और सूर्य की भी एक साथ युति रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ से सूर्य और मंगल की युति और बुध के साथ सूर्य की युति अपने आप में ये दर्शाता है कि ओरल कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर होगा, यानी कि आपके जो पार्टनर को आप जो भी समझाएंगे, जो भी बात बताएंगे उस चीज़ का असर उन पर पड़ेगा और आपके पार्टनर जो वो आपको नोटिस करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपने अपने पार्टनर के साथ
जो समय पीछे बताया है वो तो अच्छा रहा है मित्रों, लेकिन अभी के समय में उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा है। आपके पार्टनर जो है इस समय में इग्नोर कर रहे हैं या फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। एक तो सोशल मीडिया पे वो फ़ोनिकली ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, इस समय में ओरल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। वर्चुअली वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बातचीत, अच्छी बातें वो आपके साथ करेंगे, यानी कि उनको लगेगा कि आप उनके लिए एक अच्छे पर्सन हैं, आप उनके लिए अच्छी केयर करते हैं और उनको रिग्रेट भी होगा, उनको रियलाइज़ भी होगा कि उनको इस तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई दिख रही है और ये शुरुआत आपकी 14 अप्रैल 2026 से ही मुझे होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि ये जो सिंगल लोग हैं, आपको आपकी वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। आप यहाँ किसी को वर्क प्लेस पे प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के साथ वर्चुअली जुड़ सकते हैं। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में आपके निवास स्थान से किसी इंसान की साथ बातचीत हो सकती है। आप का हम अगर देखें तो डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, फ़ोनिकली या किसी वर्क प्लेस पे आप विज़िट करते हैं तो वहाँ से भी कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है या उनके साथ दोस्ती बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में ये जो सूर्य उच्चस्थ अवस्था के हैं तो एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे तुला राशि वालों के लिए दिख रही है और एक्स पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे आपकी लाइफ में। ऐसे पूर्ण रूप से योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो एक्स पार्टनर हैं उनको इस टाइम में पछतावा भी हो रहा है, उनको रियलाइज़ भी हो रहा है और उन्होंने जो किया आपके साथ उसको लेकर के वो परेशान भी हैं और वो चाहते हैं कि अब वो आपको सॉरी मांगे, आपसे मिले, आपसे बातचीत करे, फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़े। तो ऐसे में इस टाइम में वो ऑनलाइन स्टॉक भी आपको करते हैं और आपके लिए बातचीत भी वो किसी न किसी दोस्त के साथ आपको लेकर के चर्चा भी करते हैं। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं या एक दोस्त के नाते उनके साथ पहले से आप बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में जिस इंसान को आप मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन प्यार करते हैं, आप उस इंसान के साथ भी आप देखेंगे कि वो इंसान भी आपको नोटिस करेंगे और जल्द ही आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा या आपके विवाह को लेकर के बातचीत होती हुई मुझे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में दिख रही है। इसके अलावा ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों, क्योंकि मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपकी मैरिड लाइफ में किसी न किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है। हालांकि आप अपनी जगह पर सही हैं, आप अपनी जगह पर अच्छे हैं, आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो हस्बैंड है या वाइफ हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, एक तो उनसे कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, ससुराल पक्ष से दिक्कत है, थर्ड पर्सन जो हैं मतलब जो दूसरे लोग हैं उनके कारण से भी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हो रहा है। तो ये जो किचन से लेके बेडरूम तक की जो स्थिति दिख रही है, इसमें जो उठक पैठक या कहासुनी जो हो रही है, ये थोड़ी कहीं ना कहीं चिंताजनक है आपके लिए। लेकिन सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण से एक तो आप दोनों के बीच में जो भी मनभेद हैं, मतभेद हैं, वो समाप्त होते हुए इस समय में दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी लिव इन रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी के कारण से आपसे दूरी बना रहे हैं, तो वो चीज़ें इस समय ख़त्म होंगी, समाप्त होंगी। और ये समय में आप देखेंगे कि अगर एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट, प्लॉट, वाहन को लेकर के आपका कोई विवाद चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो विवाद समाप्त होता हुआ दिख रहा है। ये समय में आप
कि वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी के योग पूर्ण रूप से बन रहे हैं। हस्बैंड का भी इस समय में साथ मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। अगर उन्होंने आपसे दूरी बना ली है तो उनको भी रिग्रेट महसूस होगा, वो भी आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे। इस समय में वर्चुअली, फोनिकली, सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी। ब्लॉक लिस्ट में अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपको डाल दिया है तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। और ये समय में निर्णायक बातचीत होगी, एक सही दिशा में आपकी बातचीत होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी समय में आता है तो ये फैसला भी आपके फेवर में रहेगा, यानी कि आप उस केस को सुलझाते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज आपका हो जाता है तो कंसीव आप इस समय में ज़रूर कर पाएंगे। जैसे ही आपका 14 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा और 15 मई 2026 के बीच का टाइम रहेगा, इस बीच में आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब होता हुआ नहीं दिख रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। इसके साथ साथ जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के भी सूर्य जो हैं वो आपके लिए योग बना रहे हैं। इस समय योग कारक रहेंगे और कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। इस समय में अगर पहले से कहीं पर विवाह को लेकर के बातचीत चल रही थी, बातचीत रुक गई है तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी। ये समय में कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, वर्चुअली, फोनिकली कोई रिश्ता प्रपोजल आपको मिल सकता है, उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। सामने वाले पर्सन भी आपको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे इस समय में। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप ये देखेंगे कि आपकी वैवाहिक विवाह को लेकर के जो चिंता है, रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और ये समय में आपको विवाह को लेकर के तारीख भी बता दी जाएगी और तारीख पक्की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या सामने वाले लोग जो वो इस समय में मना कर रहे हैं, तो वहाँ पर बातचीत की शुरुआत ये समय में दिखती नज़र आ रही है। और आप अगर दूसरा विवाह करने को लेकर के इच्छुक हैं किसी कारण से, किसी समस्या की वजह से, तो ऐसे में दूसरे विवाह के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। आपको लेकर के बातचीत जो आगे बढ़ सकती है, या जहाँ पर पहले बातचीत चल रही थी वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आपका कोई हिडन रिलेशनशिप इस समय में शुरू हो सकता है। सूर्य उच्च अवस्था के कारण से, या बुध और सूर्य की जो युति होगी, या मंगल जब सूर्य के साथ आएंगे आपके 11 मई को, तो आपका कोई हिडन रिलेशनशिप भी समय में शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी, यानी कि जो भी पक्ष असहमत है इससे, जो भी पक्ष मना कर रहा है, वो पक्ष ज़रूर इस समय में मानेगा और आपके जीवन में भी बहुत जल्द शहनाइयाँ गूंजेंगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ, और पहले से मतलब आपका पहले रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, पार्टनर केयर करने वाले थे, पार्टनर आपकी बातों को सुनते थे, पार्टनर आपकी परवाह करते थे और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपका चल रहा था। लेकिन अभी के समय में अगर हम देखें तो उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई, यानी कि अनस्टेबिलिटी दिख रही है, एक निराशा वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो एक तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये निराशा वाली स्थिति ख़त्म होगी, निराशा वाला माहौल ख़त्म होगा और पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, मधुर संबंध बनेंगे। और इस समय में आपके पार्टनर भावनात्मक रूप से भी जुड़ेंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपका साथ देंगे। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप भी पहले किसी रिलेशन में थे और पहले रिलेशन तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान समय में इस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है आपको, या एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये अनस्टेबिलिटी, ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है।
तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो डिवोर्सी विडो लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि वालों के लिए सूर्य का उच्चस्थ अवस्था किस प्रकार से आपको लाभ देगी, विस्तार से मैंने इस वीडियो में बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई परेशानी अथवा समस्या है तो निसंकोच आप दिए गए नंबर पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।